वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम इस वीक की लास्ट एपिसोड में और हम सीख रहे हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं। और ये कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी 17, ताकि आप ये ना समझें कि ये मैंने अपना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का खुद से वर्स बनाई हुई है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं और आप इसमें लिव कर सकते हैं और आप एफर्टलेस विक्ट्री में चल सकते हैं। उसने कहा था खुदा की बादशाहत कैसे कि बीज बोने वाले ने बीज बोया और वो रात को सोया, दिन को जागा और वो नहीं जानता कि बीज कैसे बढ़ा। कहता है ज़मीन अपने आप से फल लाती है। यानी कि किंगडम कैसे काम करेगा? जब आपने वर्ड अपने दिल में सो कर दिया है और आप स्पिरिट के मुताबिक लिव कर रहे हैं, तो आप खुद ब खुद फल लेकर आएंगे। यू आर लाइक क्राइस्ट। और जब आप क्राइस्ट क्राइस्ट क्या है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था और कलाम मुजस्सिम हुआ। और जब आप कलाम पर लीन करें, वर्ड ऑफ गॉड पर लीन करें, तो इसका मतलब आप क्राइस्ट पर लीन कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे होंगे कि मैं पिछली 19 एपिसोड्स में मैं ये बात कर चुकी हूँ कि आपकी जो स्पिरिट है वो क्राइस्ट की स्पिरिट है। और आप कह रहे होंगे, और मैं बार बार कहती हूँ कि आपको अपने न्यू मखलूक में, न्यू क्रिएशन में, नए इंसान में चलना है। और आप सोच रहे हैं कि हम उसमें कैसे चल सकते हैं, हमने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। यू आर वेरी राइट, क्योंकि मैंने भी उसको नहीं देखा, क्योंकि रूह को हम अपनी आंखों से और अपने कानों से नहीं देख सकते। क्योंकि करंथियों का खत क्लियरली कहता है जो चीज़ें खुदा ने इंसान के लिए तैयार की हैं, अच्छी चीज़ें, और वो सबसे अच्छी चीज़ क्या है हमारे पास इस वक्त? हमारी रूह है जो क्राइस्ट जैसी है। आमीन। तो वो कहता है वो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। पर वो कहता है कि खुदा की रूह की बातें कौन जान सकता है? खुदा की स्पिरिट जान सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था अपने कलाम के जॉन 6:63 में कि मेरी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। सो ये क्या है? स्पिरिट है। वर्ड जीसस भी है, वर्ड स्पिरिट भी है। और अगर आप इस वक्त अपनी स्पिरिट में चलना चाहते हैं तो आपको वर्ड ऑफ गॉड पर लीन करना है। और मैं लास्ट एपिसोड में एग्जाम्पल दे रही थी लाजर की, और वो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बीच में रह गई थी, मैं किसी और तरफ सरमन की डायरेक्शन लेके चली गई थी। मैं वहां पे बता रही थी, जस्ट इमेजिन यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कि वो जो बाप उसको करने को कह रहे, तो वो मिरेकल्स ही करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। जब बाप उसको ठहरने को भी कह रहे तो वो ठहरता भी है। क्या वो नहीं कह सकता था इतने मिरेकल? और क्या हम यीशु मसीह जैसे हैं? क्या यीशु मसीह को हमारी तरह के चैलेंजेस का सामना है? एग्जैक्टली। वो कहता है वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कहेंगे वो खुदा का बेटा था, उसको तो फेवर मिल गई, इसलिए वो उसका जो रिस्पॉन्स था एनिमी को लेके वो डिफरेंट था। नो, यीशु मसीह को भी सेम टेम्पटेशन, सेम चैलेंजेस का सामना हुआ, पर वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। यीशु मसीह क्यों नहीं गुनाह करते थे? क्योंकि ज़बूर 119 में लिखा है, और आप जब आप पढ़ेंगे क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने सिन नहीं किया, आपका सवाल है, और आप समझते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने सिन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन पर खुदा की कोई एक्स्ट्रा फेवर थी और प्रोटेक्शन थी, और वो चाह के भी गुनाह नहीं कर सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कंप्लीट इंसान बने थे, कंप्लीट इंसान। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स थी, उनके पास बदन था, उस बदन से वो यीशु मसीह का जलाल जाहिर करते। और कैसे करते? क्योंकि उसे वो करते थे जो उनका बाप उनको करने को कहता था। अब वो गुनाह से कैसे दूर है? क्योंकि हम जीसस को कॉपी करें ना, क्योंकि हम यीशु मसीह जैसे हैं। तो आप गुनाह को कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? आज मेरे साथ ज़बूर 119 पे और उसकी वर्स 11 पे, और यहाँ पर लिखा है, मेरे अजीज़ो गौर से, कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इजी टिप, अगर मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया तो मैं तेरे हजूर क्या नहीं करूंगा? गुनाह नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने क्यों नहीं गुनाह किया? इट्स नॉट दैट कि यीशु मसीह के पास कोई सुपर नेचुरल पावर थी और उनके पास बदन नकली था और वो बदन में प्रिटेंड कर रहे थे, और उनको शैतान का सामना नहीं था, उनको अपोजिशन का सामना नहीं था, उनको टेम्पटेशन का सामना नहीं था। कलाम झूठ नहीं कहता, क्योंकि जिस दिन कलाम झूठ कहेगा उस दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन और आसमान उसके वर्ड से बने हुए हैं। अगर आप गुनाह को कैसे रेजिस्ट करने की कोशिश करें? अब गुनाह को रेजिस्ट करने की कोशिश करें रोजे रख के। आप गुनाह को रेजिस्ट करने की कोशिश करें एक हफ्ता अपना फोन ऑफ रख के। आप गुनाह को रेजिस्ट करने की कोशिश करें कुछ ना कुछ करके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स की तरफ जाके। बट वो कहता है मैं कैसे गुनाह से दूर रहा? जब मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में भर लिया, रख लिया।
अब जब आप वर्ड पे फोकस्ड हैं तो आप अपनी स्पिरिट पे फोकस्ड हैं, और जब आप स्पिरिट पे फोकस्ड हैं तो आप स्पिरिट के मुताबिक लिव करेंगी, और जब आप स्पिरिट के मुताबिक लिव करेंगे तो सिन करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिप्रेशन में जाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, उदास होना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? और फिर चाहे कितनी ही नेगेटिव रिपोर्ट आपके टेबल पे क्यों ना रखी जाए कि आपके पास 2 डेज रह गए लिव करने के लिए, आप फिर भी रिजॉइस करेंगे, बिकॉज यू नो योर लाइफ इज नॉट कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज प्लेस्ड आउटसाइड। आपकी ज़िंदगी आपके बदन से नहीं आ रही, बल्कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से आ रही है? आपके अंदर से। क्योंकि मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, यीशु मसीह ने कहा रॉ, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। आपकी ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं जो आप फ्लैश में गुजारें, बल्कि राह, हक और ज़िंदगी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हैं। अब मेरे अजीजों वापस चलते हैं गलातियों के खत पे। तो खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह इतने मिरेकल्स करते हैं, और मरियम और मर्था की डिसअपॉइंटमेंट ठीक है कि एक बंदे के पास पावर भी है और वो टाइम पर नहीं पहुंचा है। अगर हम, और आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है मरियम और मर्था और लाजर से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो लाजर के लिए रोए भी है, वो लव करते हैं, उनका कंपैशनेट हार्ट है, बट वो नहीं पहुंच रहे टाइम पे। यार किसी के पास ये पावर भी और वो ना टाइम पे पहुंचे तो हमें तो गुस्सा आएगा ना कि वो हमारे भाई को बचा सकता था। और हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम अगर हम मरियम और मर्था ने तो फिर भी ये सब कुछ नहीं कहा, मैं और आप होते तो हम तो पत्नी क्या क्या कह देते कि तू पहुंच सकता था और तू नहीं पहुंचा क्योंकि तुझे हमसे मोहब्बत नहीं थी। और ये समझ 4 दिन बाद पहुंच रहे हैं। इट शोज कि वो वाकई बाप की बात सुनता है, क्योंकि अगर हम मिरेकल्स कर सकते होते तो हम इमीडिएटली पहली कॉल पर ही उधर फ्लाई करके पहुंचे होते, बिकॉज हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि वो कहता है मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। अमेजिंग! क्या ये ट्रू ह्यूमिलिटी नहीं है? यस यस यस, ये ट्रू ह्यूमिलिटी है। और जब हम इस ह्यूमिलिटी में लिव करेंगे कि जब हमसे मिरेकल होगा तब भी हम क्रेडिट नहीं लेंगे, और जब नहीं भी होगा हम तो भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज वी नो कि हमारे मिरेकल होने या ना होने से उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हमारी रूह का। क्या यीशु मसीह बहुत जगह पर मौजे ना दिखा सका? कलाम कहता है उनकी बेइत्तेकादी की वजह से। खुदा यीशु मसीह क्या करें? दुखी हो रहे हैं, ओ शायद मैं खुदा से डिस्कनेक्टेड था, शायद मैंने अपने शागिर्दों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इस वजह से मैं पावर में मूव नहीं कर सका। नेवर। उसने बोला मैं वो करता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। क्या आप देख रहे हैं क्राइस्ट की लाइफ क्यों इतनी सिंपल है, और वो इतनी सिंपल लाइफ गुजार के कैसे इतनी पावर में ऑपरेट कर रहा है? बिकॉज वो मोर लीन्ड है, उसने अपने दिल में कलाम को छुपाया हुआ है, वो वर्ड माइंडेड है, वो स्पिरिट से लिव कर रहा है। मैंने कहा आप मोस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं जब आप रेस्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन जब आप बहुत सी बैटल्स लड़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, उस टाइम आप अपनी रेजरेक्टेड लाइफ की पावर को शट कर देते हैं। अब वो हम क्या करेंगे? गलातियों के खत में चलते हैं। सो मैं ईमान रखती हूँ कि लाजर के वाक़ये का आज आपने नया पर्सपेक्टिव देखा होगा, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं ओ यीशु मसीह ने पत्थर को कहा हट जा, और पत्थर हट गया। लेकिन अब आपको मैंने बताया है कि आप देखिए यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या है। व्हेन ही कैन डू, ही इज स्टिल वेटिंग ऑन फादर्स आंसर, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर फादर्स कॉल, ही इज स्टिल वेटिंग कि बाप जब कहेगा तो मैं जाऊंगा। 38 बरस के लंगड़े के वाक़ये में भी ऐसा ही है। कहते हैं बैतहसदा का जहाँ पे पूल था, वहाँ का मैदान या जो भी गार्डन था या जो भी था पूल था, अराउंड बहुत से बीमार मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बंदे को शिफा देते हैं। अगर हम होते हम कहते सब हमसे शिफा लेके जाए, क्योंकि मैंने कहा अगर वो खुदा का बेटा होके, उस टाइम सिर्फ वही खुदा का बेटा था, हम नहीं थे। उस टाइम की बात करें, अब तो हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं, पर उस टाइम अगर सिर्फ वो खुदा का बेटा था और हम देख रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहा आई कैन डू दिस। आप कभी भी देख रहे खुदा ये नहीं कह रहे आई कैन डू दिस, वो कह रहे आई कैन डू दिस थ्रू फादर, मैं बाप के थ्रू कर सकता हूँ। सो अगर वो ऐसी ताबेदारी सीख रहा है और तब वो ताबेदारी में चल रहा है और वो अपने पर क्रेडिट नहीं ले रहा, तभी उसकी लाइफ स्मूथ है, और तभी वो शैतान के ऊपर शाउट नहीं कर रहा, स्क्रीम नहीं कर रहा, और तभी वो अंजीर के दरख्त को कर्स करने के बाद मुड़कर देख नहीं रहा सूखी भी है कि नहीं सूखी। 4 बच्चों को, 4 शागिर्दों को भेज नहीं रहा चेक करके मेरा वर्ड इस दफा फेल तो नहीं होगा। ही इज फुली परसुएडेड एंड यू कैन बी फुली परसुएडेड। आप भी कंप्लीटली परसुएडेड हो सकते हैं। अगर आप क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब आप में से बहुत सारे कहेंगे ओ माय गॉड ये तो हेरेसी है,
हम कैसे खुदा यीशु मसीह जैसा, उसके वर्ड पढ़े आंखें खोल कर, आप खुदा यीशु मसीह जैसे हैं। हमारे चर्चेस में शाउट नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए कि हम मसीह यीशु जैसे हैं। हमने लोगों को रूह में चलना सिखाना है, ना कि रूह में बनना सिखाना है। वो कहते हैं ना, वो एक गीत था बचपन में हम गाते थे, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो तुम। अब हमने वहां से हमने क्या सीखा कि वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्फ, हमने बिल्ड नहीं करना, वी हैव टू वॉक इन क्राइस्ट। अब आप उर्दू की वर्स लेकर आएंगे कि उसमें तामीर होते जाओ, दैट इज कि हम उसमें तामीर कैसे होते रहेंगे, जब हम वॉक करना सीख लेंगे। एक टाइम आएगा आप क्रॉल करेंगे यीशु मसीह में, स्पिरिट में। एक टाइम आएगा आप सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर देंगे सहारे से। एक टाइम आएगा आप स्ट्रेट चले जाएंगे। एक टाइम आएगा आप दौड़ने लग जाएंगे। और एक टाइम आएगा आप इतना तेज दौड़ेंगे मैराथन में जिस तरह लोग दौड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो मैराथन में दौड़ रहा है उसके पास एक्स्ट्रा टांगे हैं, और जो घर में क्रॉल कर रहा है उस बेबी के पास टांगे नहीं हैं। दोनों के पास सेम टांगे हैं। एक प्रैक्टिस करके वहां तक भाग रहा है जहां तक शायद हम चल भी नहीं सकते। हम 4 दफा सीढ़ियां चलेंगे हम थक जाएंगे, लेकिन अगला बंदा भाग रहा है एक बहुत ह्यूज, एक बहुत ग्रेटर नंबर की स्पीड पर। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? इसका क्या मतलब है? अगर हम अपने फ्लैश के लिए बात रखते हैं कि जितना हम ट्रेन करेंगे अपने फ्लैश को, उस कदर ज़्यादा हमारा फ्लैश इफेक्टिव हो सकता है। इसी तरह जब आप रूह में चलना सीखेंगे, आप उस कदर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। आमीन। मैं मानती हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मेरे साथ देखें ज़रा गलतियों का खत, क्योंकि हमने वो बात वहाँ से छोड़ी थी। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है गलतियों का खत उसका 5 बाब, और यहाँ पे लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अब जिस्म ही रूह के खिलाफ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप अपने जिस्म के थ्रू क्राइस्ट की चीज़ों को देख सकते हैं? क्या कभी आपका जिस्म आपको क्राइस्ट को देखने में मदद दे सकता है? हरगिज नहीं। इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है वो हमेशा रेजिस्ट करेगी, रिबेल करेगी, यूनियन में नहीं जाएगी, बिकॉज वो क्या करना चाहती है, वो अपनी मर्जी करना चाहती है, वो 5 सेंसेस के मुताबिक चलना चाहती है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप रूह के मुआफिक चलेंगे। क्रिश्चियन लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नया लर्न करना है। क्रिश्चियन लाइफ में कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ में आप जो बन चुके हैं, आप अपने फ्लैश को डिनाई करके उसमें चलना सीखना है। मैंने क्या बोला? आप जो बन चुके हैं उसमें चलना सीखना है, और आप चल सकते हैं। बिकॉज अगर यीशु मसीह बदन पूरा रखकर बाप की मर्जी को उसी बदन में पूरा कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों, जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे हम हैं इस दुनिया में, और हम भी एग्जैक्टली खुदा बाप की मर्जी को इस ज़मीन पर अपने इसी अर्थली वेसल को इस्तेमाल करते वक्त पूरा कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।